तला ने मुझे हिम्मत दी, जुर्रत दी। सर ये पैटर्न अगर मैं पाकिस्तान में ना करूँ अपने मुल्क में तो बात करना सर। डिफरेंट जगह वहाँ पे फुटबॉल हो रहा है, यहाँ पे लेग रेस हो रही है, यहाँ पे डॉज बॉल हो रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो जी एक नए दिन का आगाज, एक नई सुबह का आगाज मैंने आपके साथ कर दिया है। और ये देखे, ये तो देखे सर ये अभी जी फलक साहब जा रहे हैं कहाँ पे आपको दिखाते हैं। फलक जा रहा है ऊपर और आज है मार्केट। और जब होती है मार्केट फलक का मामला खराब होते हैं। फलक के मामला भाई ठीक नहीं होते, लेकिन मैं सोच रहा था कि आज आपको आबोताब दिखाएं। अगर आबोताब है, अगर आबोताब नहीं है तो फिर भी आपको दिखा देंगे सर। क्या करना है तूने? डिफरेंट क्या ट्राई करना है? कि इट्टा खानी है तू है? 3 पैटियां लगवानी है। चलो जी फलक साहब आज कुछ डिफरेंट ट्राई करने लगे हैं, लेट्स सी। और ये देखे जी मार्केट पूरी अपनी आबोताब पे है और हमारे आज मीटिंग है चर्च में। पता नहीं कितने मंदिर आए आज ना। जो पेरेंट्स हैं, जितने बच्चे आए हैं उनकी ये है मंदिर राइस। और यार ये वो वाले मंदिर राइस नहीं है जो आप जो कर रहे हो, सोच रहे हो। वो बर्गर वाले अंकल वो है। मंदिर राइस ठीक है लेकिन जो अरेबिक मंदिर स्टाइल है वो नहीं है। मैंने ये खाए हुए हैं। तो अगेन फलक इधर आते हुए हेलो। तो जी आज फिर फलक ये बर्गर खाने के पूरे मूड में है। हाँ जी बर्गर खाना। बर्गर सेम ओके। वन बीफ चिकन टुगेदर 2 पैटीज। यस पैटी। तो जी फलक साहब ने ऑर्डर लगवा दिया अपना पूरा हैवी। ये इसकी जाने लगी है चिकन पैटी। एक दफा फिर देखें आप। ये चिकन पैटी। आपने क्या खाना? मैंने कुछ खाना, मेरा दिल नहीं कर रहा आज। आज हुआ ये है सर, हम हो गए हैं ओवर स्लीप। मैं जिस टाइम ऑफिस पहुंचता हूँ ना उस टाइम मैं उठाऊं, वो भी फलक ने दरवाजा नॉक किया तो मैं उठाऊं 8:30 बजे। आप भी सुते हैं सर? क्या कर सकते हो तो ये यार। तो मैं उठूं, मैं उठ के मैं नमाज पढ़ के सो गया था। नमाज होती है यहाँ पे अज़ान होती है तकरीबन 6:15 बजे के करीब। तो नमाज पढ़ के सो गया मैं दोबारा। मैंने कहा भी है घंटा एक और सो जाता है सर। वो ऐसा सोए फिर मुझे मैसेजेस और टीचर्स के कि हम क्या हुआ। मैं कहा मैं आ रहे हैं। मैंने नहीं ये बताया कि मैं ज़्यादा सो गया हूँ। मैंने कहा कि मेरे ना उसका मसला हो गया था। मैंने कहा मेरी बाइक का मसला हो गया। बाइक का भी जनरल मसला हो गया। मेरी ब्रेक फेल हो गई, टोटल ब्रेक फेल हो गए। तो लकीली मेरी वो अगली ब्रेक बड़ी ज़बरदस्त थी। तो मैं उसके साथ आए हूँ। अभी मुजाहिद भाई को मैं भेज दूँ जाके मेरी ब्रेक जरा ओके करवा के आए। मेरे से निकलना मुश्किल हो जाता है। देखिए जी आप बर्गर की तैयारी देखे साथ साथ। बिल्ला खुश है जी। बिल्ला बर्गर ले लिया बिल्ले ने। जिसम थका थकावट मुझे भी आज थकावट है। वो जब मैं ज़्यादा सो जाता हूँ ना औकात से ज़्यादा तो फिर मेरा सर बड़ा हैवी होता है। मैं सुबह आके 2 घंटे किसी से मैंने बात नहीं की, क्योंकि जब मेरा इस तरह का मूड होता है मैं अन्ना को आवाज़ार होना नेक्स्ट लेवल आवाज़ार होता हूँ। तो अभी 2-2.5 घंटे के बाद मैं ज़रा काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील कर रहा हूँ। बीफ पुलाव भी है तो बीफ पुलाव कर लेना ना नेक्स्ट टाइम ट्राई। नहीं आप करोगे? नहीं मैं नहीं खाना, मेरा दिल ही नहीं कर रहा। कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा। मेरे दिल कर ही नहीं रहा। होता ना कि इतना 1% भी दिल हो, 1% भी दिल नहीं है। तो लेट्स सी घंटे देर तक अगर दिल करता है कुछ खाने का तो खाता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं, कुछ भी। तो जी आज आप देख रहे होंगे मेरा आउटफिट। मैंने जॉगर्स पहने हुए हैं, ट्राउजर शर्ट। तो आज हमारा स्पोर्ट्स डे है बच्चों का। वो सारे जा रहे हैं बच्चे। तो मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकूँगा क्योंकि ये देखें लिस्ट अभी लिस्ट है ये। तो लेकिन कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे कि हम स्पोर्ट्स डे कैसे करते हैं बच्चों के साथ। हमने पूरी ये ग्राउंड बुक की करवाई हुई है लास्ट टाइम, अगर आपने देखा होगा।
तो आज भी देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। मुझे भाई फास्ट है सर इस टाइम फुल टाइम एक्टिविटीज़ हो रही हैं डिफरेंट जगह। वहाँ पे फुटबॉल हो रहा है, यहाँ पे लेग रेस हो रही है, यहाँ पे डॉज बॉल हो रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं हो रहा। और यहाँ पे आपका भाई है, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी तो है ही है, साथ मैं पसीनों पसीन हुआ हूँ क्योंकि मैं हूँ कोच। तो जी हुआ कुछ यूँ है कि मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग करता रहा हूँ और मेरा सारा कुछ डिलीट हो गया। कैसे डिलीट हो गया पता नहीं चला, क्या हुआ, और मेरे डिलीट आइटम इसमें भी नहीं है। पता नहीं क्या चक्कर हुआ है यार, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन कोई बात नहीं, साथ साथ ये चीज़ें हैं, होती रहती हैं, दुनिया है, सब कुछ है, कोई मसला नहीं है। बकाया जी हमने बड़ा इन्जॉय किया वहाँ पे। थकावट इस टाइम फुल बटा फुल है, इतनी थकावट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मैं सुबह बहुत एनर्जेटिक था, मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी में था। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितनी देर के बाद इतनी पॉजिटिव एनर्जी के अंदर था। बकाया एक अच्छा दिन था, कुछ चीज़ें कुछ है, लेकिन उसमें बच्चों के बहुत ज़्यादा फेसेस हैं तो वो मैं नहीं लगा सकता। मेरे पास वीडियोस हैं दूसरे टीचर्स ने बनाई, लेकिन बच्चों के फेसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कोरियन लोग ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं कि उनके बच्चों की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर हरकत करें, सोशल मीडिया के ऊपर चलें। तो जब वो लाइक नहीं करते तो हमें भी उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो अगर हम उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देंगे तो वो हमारी प्राइवेसी को, वो हमें अच्छी तरीके से डील करेंगे। बकाया देखिए जी, कोरियंस लोगों का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोग कभी, मैं पाकिस्तान में लोगों को कोरियन का नहीं पता, आइडिया नहीं, सिर्फ ड्रामे देखे हुए हैं। जो कोरियन लोग हैं ना, इनका लाइफस्टाइल हम लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। ये 1 से 2 बच्चे पैदा करते हैं, मैक्सिमम 2। आपने 100 में से कोई 95% लोगों का 1 बच्चा होगा, 3% लोगों के 2 बच्चे, और 2% लोगों के ऊपर 2 से ज़्यादा बच्चे। और ये अपना सब कुछ बच्चे पे लगा देते हैं। आप सोच नहीं सकते सर, हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना, इनके 24 घंटे में से ना 24 घंटे में से 14 घंटे इनके पास क्लासेस का स्केड्यूल होता है। पियानो क्लास, मैथ क्लास, साइंस क्लास, इंग्लिश क्लास। और ये मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं तो सोचता हूँ, मैं कहता हूँ मैं तो अपने बेटे को कभी भी ऐसा फोर्स ना करूँ, कभी भी फोर्स ना करूँ। वो उसकी एनर्जी को ड्रेन कर देते, दिमाग की एनर्जी को किताबों के अंदर। जो हमें लग रहा होता है कि यार ये बच्चों के साथ ज्यादती, और हम, अब मेरा अभी भी इस चीज़ पे बिलीव है कि ये बच्चों के साथ ज्यादती है। हमारे पास बच्चे हैं 11-11 साल के, 11 साल के, 12-12 साल के। आप कभी उनका स्केड्यूल देखो ना, कसम खुदा, क्योंकि मैं तो करता ही डील पेरेंट्स को, मैं तो करता ही डील पेरेंट्स को। तो चले, ज़िंदगी में अल्लाह करे कि कभी आपको कोरियन का सिस्टम पता चले। एजुकेशन सिस्टम इनका बहुत अच्छा है, इसलिए तो तरक्की में आगे है ना, हमसे एजुकेशन में बहुत आगे है। मैंने सब कुछ यहाँ पे फीड किया हुआ है। अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, जुर्रत दी। सर ये पैटर्न अगर मैं पाकिस्तान में ना करूँ अपने मुल्क में तो बात करना। सर 2 सालों के अंदर मुझे पता है कि जितना मैंने इन लोगों से सीख लिया हुआ है ना, इधर मेरे फीड है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है कि ये किस तरह, किस टेक्निक से बच्चे को पढ़ाते हैं। तो अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, ये सेम प्रोसेस पाकिस्तान में करना है, पाकिस्तान में अपने मुल्क के बच्चों के साथ करना है। अल्लाह ने हिम्मत दी, नीयत साफ है भाई। हमने दूसरे यूट्यूबर की तरह थोड़ी है सर, अपने कौम के लिए अगर सीखा है, बाहर में आके परदेश काटा है, सीखा है, तो अपने मुल्क के लिए सर सब कुछ करेंगे, सब कुछ अपने मुल्क के बच्चों के लिए। मुझे तो खुशी होती है जब कोई हमारे मुल्क का नाम लेके बता रहा होता है कि हमारे मुल्क में ये बच्चे ने ये किया। सर अल्लाह मुझे दुआ करे, आप मेरे लिए दुआ करे कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं वो वाला सिस्टम जो कोरियन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह ताला मुझे जुर्रत दे, और मेरी गवर्नमेंट मुझे इजाज़त दे सर मैं ऐसा वहाँ पे सिस्टम करूँ 2 सालों के अंदर आपको नज़र आना शुरू हो जाए कि ये बच्चे बिकन हाउस, आप सिटी स्कूल, बिकन हाउस, ये इंग्लिश स्कूल भूल जाएंगे। आप नॉर्मल जगह के ऊपर एजुकेशन को इतना मॉडिफाइड कर सकते हैं। फिर आप चलिए जी ठीक है, आज का व्लॉग, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, इसी दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी रहें खुश रहें, अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, बीवी बच्चों से प्यार करें, नमाज कायम करें। इसी में कामयाबी, इसी में फलाह, यही दीन का स्तून है। अस्सलाम वालेकुम।